हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कल और परसों एग्जाम है। सबके लिए ब्राह्मण क्लास है, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचे। और अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है। वन लाइनर बेस में हम लेकर आए हैं दोस्तों, इसलिए कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वन लाइनर बेस में। इससे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। वन लाइनर बेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, इसलिए हमने सोचा कि वन लाइनर बेस में ज़्यादा सही रहेगा। और मतलब कि आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये मतलब कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग चलिए कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। तो किस दल ने 2 वर्ष के समय में दो प्रधानमंत्री दिए थे? किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी ने। ये एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ये थे इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता वही होता है। कौन होता है? तो सदन का नेता जो होता है दोस्तों, वो होते हैं प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं, है ना। अगर वो लोकसभा का सदस्य हो, है ना, लोकसभा का सदस्य है, तो सदन का नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन थी? मोरारजी देसाई। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? सिख की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह। कौन है दोस्तों? मनमोहन सिंह। ये भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? बताइए, ऐसा कौन प्रधानमंत्री था जो किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी नरसिंह राव। कौन थे? पीवी नरसिंह राव जी थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन थे? तो दोस्तों वो थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी दूसरी बार पहली अवधि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दूसरी अवधि बताइए। तो इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो सेकेंड बार में ये 1980 से 1984 तक बनी थी। कब बनी थी? 1980 से 1984 तक की सेकेंड अवधि में प्रधानमंत्री बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधान, ये तो हो गया 1980 से 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। आगे क्वेश्चन है कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आयोग पूछ सकता है दोस्तों कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? वो कौन थे महान? वो थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चलिए आगे देखते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यूपीएससी 1982-84 में, एसएससी 2010, यूपी पीसीएस 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और रिपीटेड है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। कोई व्यक्ति है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना ही केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है, तो वो रह सकता है 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक ही वो मंत्री रह सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था, केवल बीपीएससी लोकसभा के प्रति। चलो आगे देखते हैं। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है 6 महीने का। कितने महीने का दोस्तों? 6 महीने का। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कितनी बार, कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 बार, है ना। एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। संसद की जो बैठक होती है वो 2 बार तो होनी ही चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड आप देख सकते हो, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। आगे देखते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। संसद का संयुक्त सत्र करता है। कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र जो है वो सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो गतिरोध आता है उसका समाधान करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? ये 17 अप्रैल 1992। 17 अप्रैल 1992। चलिए आगे देखते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय। कौन? राष्ट्रपति महोदय बुलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? ये रही थी 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, है ना। अगर दोनों में मतभेद है तो उसी को मतलब कि विचार विमर्श करने के लिए ही तो आयोजित किया जाता है संयुक्त बैठक। तो ये सब लोग आप लोग अगर माइंड भी लगाओगे ना तो ये इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नई वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों एग्जाम में, इसका तो ट्रेंड ही चल गया है, नई वाले और मिलान वाले। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, इसका एक कारण क्या होगा। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है। तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता अगर लेता है तो वो जो है कि वो भारत की नागरिकता को खो सकता है अगर वो दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। क्लियर, बताइए ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आप लोग बता सकते हो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। तब चलिए फटाफट करते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312। आर्टिकल 312। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यहाँ
किस आर्टिकल में प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है आर्टिकल 352 में। ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आप देख सकते हो ना, इसी में से क्वेश्चन काफ़ी जो है बीपीएससी तैयारियों में भी पूछा गया है, 1 2 3 दोनों में, तीनों में। तो आप लोग गेस लगा सकते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 335 में। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39A में। चलो आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। चलो आगे देखते हैं। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। एमपीपीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे 1949 में। कब लागू हुए थे? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? ये आता है भाग 2 में। एनडीए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उससे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। 6 महीने के भीतर उसको संसद सदस्य बनना ही पड़ेगा। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। आरआरबी 2005 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। चलो आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? इसको बनाया गया है आंध्र प्रदेश को। जैसे देखते हैं 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 की बात करें तो यहाँ पर 14 राज्य हैं और 6 संघीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है? सिक्किम को 1975 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1975 में। चलो आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं के बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नहीं है ना, राज्य की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्लियर। चलिए
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। मैंने यहाँ पर 50+ क्वेश्चन को करवाया है दोस्तों आप लोगों के लिए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जिन लोगों का कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, है ना, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और आप कल पेपर की खोपड़ी में छेद कर आने वाली, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। एंड चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शी यू।